दोस्तों जरा सोच के देखिए, एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत अगर आप कर लेंगे तो कस्टमर आपको ढूंढ कर आपके पास आएगा और पैसे दे करके जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी शुरुआत आपने कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बिजनेस कौन सा है, इसमें कितनी लागत लगती है, कस्टमर कैसे आता है, कहाँ पर खोला जा सकता है, मध्यम दर्जे का आदमी खोल सकता है कि नहीं, या फिर बड़ा आदमी ही खोल पाएगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बने रहिए अंत तक। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम सभी लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए कि पैसे चाहे ज्यादा भी लग जाएं लेकिन हमेशा हमारा बिजनेस चलता रहे, क्योंकि डर आजकल इतना लगता है। ऑनलाइन का जमाना है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हर जगह खुल गए हैं, तो ऐसे में कोई बिजनेस डालने से पहले आदमी सोचता है क्या मेरा बिजनेस चलेगा। किसी भी शहर में, कोई भी बड़ा से बड़ा शहर हो, जहां पर व्यापारी बैठकर अपनी दुकान अच्छे से चलाते थे, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो, वहां शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन ने उनकी जगह ले लिया है और उनके घाटे का सौदा हो गया है। लेकिन पेट्रोल पंप एक ऐसी लाइन है जिसको अगर आप खोल लेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम है और आपको कस्टमर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कहीं, ना कहीं अपने पेट्रोल पंप की आपको प्रचार करना रहेगा। बस सिर्फ आपको स्टॉक मेंटेन रखना है और अपना व्यवहार सही रखना है। बात करते हैं नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे तो कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में नई वांट आ जाए, हो सकता है। तो इस बारे में आपको पूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको विधिवत बताएंगे, क्योंकि अगर लास्ट तक वांट आती है इस साल के तो तैयारियां आपको अभी से करनी जरूरी है, जिससे कोई चीज छूट ना जाए आपको। तो दोस्तों बात करते हैं, आपकी जमीन रोड के किनारे होनी चाहिए। आपकी जमीन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पर गाड़ी, बस, मोटर, कार ये सब ज्यादा संख्या में आती हो, चाहे वो देहात का एरिया हो चाहे वो शहर का एरिया हो। देहात का एरिया है तो कम पैसे लगेंगे, कम जमीन की जरूरत होगी, 30x30 मीटर, 40x40 मीटर का होगा तब भी चल जाएगा, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, किसान सेवा केंद्र बोलते हैं, जिसे किसान सेवा केंद्र बोलते हैं। वो 30x30 मीटर का होगा तब भी चल जाएगा। देहात का रोड हो, लेकिन रोड ऐसा हो जहां पर आवागमन बढ़िया हो, क्योंकि आवागमन ज्यादा होगा तभी आपकी सेल अच्छी होगी। आपको 300-400 मीटर की दूरी पर कोई पंप ना लगा हो। शहर में अगर आपको करना है तो शहर में आपको 40x40 मीटर की जमीन होनी चाहिए, 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर की। और एसएच हो, एनएच हो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो, आवागमन बढ़िया हो, अच्छी रोड हो जिस पर पब्लिक ज्यादा चलती हो, गाड़ी, मोटर, बस, कार ये सब ज्यादा चलते हो, वहां पर अगर आप लगवाएंगे तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप उसको कम से कम 30 साल के लिए लीज पर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है, जमीन है तो वो चाहते हैं कि मेरी जमीन कोई लीज पर ले ले और मुझे हर साल किराया देता रहे। तो 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना आपको किराया देना रहेगा और पेट्रोल पंप लगवाने वाली भर्ती ही आपकी लगेगी, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता। और आपके पास जमीन नहीं है, पैसे है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो बहुत अच्छी बात है। इन सब चीजों के साथ साथ अगल बगल कोई पेट्रोल पंप ना हो, 300 से 500 के मीटर की दूरी पर। और इसके अलावा आपके पास बजट होना चाहिए। शहर, एसएच और एनएच पे अगर हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। अगर इसके बाद में भी आप पेट्रोल पंप लगाने के इच्छुक हैं तो आप उस जिले में, हर जिले में हर कंपनी का ऑफिस है, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो और इंडियन ऑयल हो। मैं सलाह दूंगा कि आप सरकारी पेट्रोल पंप ही लगवाइए, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, क्योंकि इसमें आपकी लागत कम लगती है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आपसे मशीन और टैंक का भी पैसा ले लेती हैं, लेकिन ये कंपनियां टैंक और मशीन का पैसा आपसे नहीं लेती हैं। जबकि एक मशीन लगभग 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की आती है। 2 मशीन तो कम से कम जरूरत पड़ेगी। एक टैंक लगवाने में कम से कम 10 लाख का खर्चा आता है, 2 टैंक तो कम से कम एक डीजल एक पेट्रोल का लगता है। तो प्राइवेट कंपनी का पंप लेंगे तो आपका बहुत पैसा लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे को सलाह दूंगा कि आप सरकारी कंपनी का पंप अप्लाई करिए। अब रही बात यह कि आपके पास जमीन है या आपने लीज पर ले रखी है, वो रजिस्टर्ड लीज होना चाहिए। तो मामला यह है कि कैसे हमको पंप मिलेगा। पंप आपको ऐसे मिलेगा कि उस शहर में आपके इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल का ऑफिस होगा, वहां पर सेल्स अफसर, मार्केटिंग अफसर बैठते होंगे। या रीजनल ऑफिस चले जाइए, वहां ऑफिस में आप बताइए, सेल्स अफसर से मिल लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके लोकल एरिया के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उनको बताइए कि मेरी जमीन यहाँ पर है, या एक जमीन है यहाँ पर, मैं उसको लीज पर ले लूँ तो सर मुझे पेट्रोल पंप मिल सकता है। उसके अगल बगल वो आपसे पूछेंगे क्या है, किसी का पंप तो नहीं है, कौन सी रोड है, लोकेशन क्या है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे। अगर उनको अच्छी लग गई तो कहेंगे ठीक है आप तैयारी करिए, मैं वांट निकलवा दूंगा। और वो ऊपर इसके लिए एप्लीकेशन मेल कर देंगे, तो उसकी वांट आने वाले समय में जब सबकी वांट निकलेगी तब निकल जाएगी। और जैसे ही आपके जमीन का मुआयना हो जाए, ये वांट निकलने वाली होगी, तब तक मेल के बाद में आपके जमीन का पैमाइश होगा उस कंपनी के अधिकारियों के द्वारा।
और ज़मीन चेक की जाएगी आपकी। अगर उनको ज़मीन पसंद आती है तो वो कहेंगे कि आप तैयारी करिए पेट्रोल पंप लगवाने की। अब सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर एनओसी बनवाने की। एनओसी के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा इसमें, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप भाग दौड़ करके नहीं कर सकते हैं या कहीं आप सरकारी नौकरी जॉब करते हैं जो छोड़ के बिजनेस आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके क्षेत्र में आपके जानने वाले पेट्रोल पंप वाले होंगे, उनके पेट्रोल पंप का काम कुछ लोग देखते होंगे, तो ये सब काम करवा देते हैं। मामूली पैसा लेकर के भाग दौड़ करके आपका काम करवा देंगे, पेपर्स वगैरह सबमिट करवा के जो जहाँ लगना है वो करवा देंगे आपसे लेकर के। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर शुरू होता है कि आपके प्लाट के ऊपर बिजली का खंभा ना हो, सब तो नहीं होगा, तभी एलवाई मिलेगा। एनओसी लेने के बाद में आपके बिल्डिंग बनने का काम शुरू होगा। टैंक गिरेंगे, कम से कम 2 टैंक गिरेंगे, एक डीजल का एक पेट्रोल का, अंडरग्राउंड होगा, फिर उसकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, फिर मशीनें लगेंगी, फिर बांट माप विभाग द्वारा स्टंपिंग होगा। ये सब होते होते आपका लगभग 6 महीने से 1 साल का समय बीत जाएगा। फिर आपको इंटरलॉकिंग लगवाना होगा, ऑफिस बनवाना होगा, आपको जनरेटर लेना होगा, आपको एक टैंकर तेल भी लेना होगा, ज्यादा नहीं तो 6000 लीटर डीजल, 6000 लीटर पेट्रोल स्टार्टिंग में लेना होगा। तो ये सब करते कराते आपको 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे एसएच और एनएच पर। और अगर आप देहात के क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलते हैं तो आपको 50 लाख रुपए लगेंगे, अगर आपके पास जमीन है तो, या जमीन लीज पे ले रखा है तो। अगर आप जमीन खरीदेंगे तो इसका पैसा आपको अलग से देना होगा। फिर आपको एक अच्छे मैनेजर की और 2-4 सेल्समैन की अच्छी जरूरत होगी, जो ट्रेनिंग मिली हो जिनको, जो बढ़िया काम कर लेते हो। अकाउंट देखने के लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी। और आपको भी अपने किसी सहमित्र से सीखना होगा पेट्रोल पंप का काम करने का तौर तरीका। टैंकर आता है कैसे खाली कराया जाता है, इंडेंट कैसे लगाया जाता है, कोई दिक्कत आती है तो किससे बात किया जाता है, सेल्स अफसर का नंबर रखना होगा। ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ जब पंप चालू हो जाएगा तो आपको ये देखना होगा कि आपके कस्टमर के लिए मुफ्त हवा, मुफ्त पानी, फिर स्टैंड बॉक्स, टेलीफोन व्यवस्था, बाथरूम की साफ सफाई, ये सब है कि नहीं, पंप की साफ सफाई है कि नहीं। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी जो है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कि आपके सेल्समैन और मैनेजर का स्वभाव इतना बढ़िया होना चाहिए कि कस्टमर जब आपके पेट्रोल पंप पर एक बार चढ़े तो फिर दोबारा वो यही सोचे कि आगे से मैं तेल यहीं लूंगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वाहन निकले, आप वाहन भरिए, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।